माशाल्लाह। माशाल्लाह बस अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी नर्वस है वो, इसलिए कि सब कुछ अचानक हो रहा है, इस वजह से। बस बाकी तो सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। टाइमिंग के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? इस चीज़ की जो आजकल मतलब जो ना हम लोग टाइमिंग का ख्याल नहीं रख पा रहे हाँ, हैं। टाइमिंग के हिसाब से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा टाइमिंग का, वक्त का जो ना ख्याल करें। खैरियत से शाहिद भाई? ठीक ठाक, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे सलीम आ रही साहब जिनका चूड़ी का कारोबार है, और माशाल्लाह ये हमारे नईम भाई के भाइयों की दावत वलीमा में आज यहाँ मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनके जो ख्यालात हैं वो भी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सलीम भाई, बात ये है कि आज सोशल मीडिया का दौर है और पूरी दुनिया के जो जहन सोशल मीडिया ने चेंज कर दिए हैं, तब्दील कर दिए हैं। आज हमारी रस्म व रिवाज के अंदाज भी चेंज हो गए हैं, हमारी तकरीबात के अंदाज भी चेंज हो गए हैं, दुनिया चेंज हो रही है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि हमारी जो बिरादरी है ये चेंज नहीं हो रही टाइमिंग के हवाले से। अगर हम ग्राउंड में जाएँ तो 4-5 बजे जाते हैं ना, जी हाँ। और अगर शादी हालों में हो, जब हम बाहर निकलते हैं तमाम शादी हाल बंद हो चुके होते हैं, हम जब जा रहे होते हैं जी। तो मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि आखिर वो कौन सी ऐसी वजह है कि हम वक्त की पाबंदी नहीं कर पा रहे। कुछ लोग कहते हैं यार बारात देर से आई है इस वजह से लेट हो गए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बात ये कि एंट्री प्रोग्राम, मूवी, फोटोग्राफी, इसकी वजह से लेट हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि ख़वातीन पार्लर जाके बैठ जाती हैं, उनकी तैयारी की वजह से हमें लेट होना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं इसमें कौन सी मुस्तनद बात है जिसकी वजह से हम लोग लेट होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा, नहीं माशाल्लाह, आज हम जो ना नाज़रीन मोहतरम नईम भाई के जो दो भाई हैं, नदीम भाई और ज़ैब भाई, उनके वलीमे की तकरीब में हम इस वक्त मौजूद हैं। और मेरे सामने कुछ मेहमान हमारे नासिर भाई और इनके बराबर में तौहीद भाई, ये भी इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हैं। नासिर भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बिरादरी में टाइमिंग का बड़ा इशू है जी जी, कि माशाल्लाह आजकल ऐसा होता है कि हालों में भी हमारी तकरीबात में 3-3, 4-4 बज जाते हैं। तो आप ये बताएं कि आखिर वो कौन सी ऐसी वजह है कि जो हम टाइम पर काबू नहीं कर पा रहे, और तालीमी याफ्ता मतलब ये माशरे में वो तालीमी याफ्ता लोग इस ज़्यादा वक्त को अच्छा नहीं समझते कि हम 2-2 बजे खाना खिला रहे हैं और 3-3 बजे हालों से निकल रहे हैं या 1-1 बजे खाना खिला रहे हैं। तो वो कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से हम लेट हो जाते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। बाद में इसके बाद तो नाज़रीन मोहतरम, एक और हमारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद ज़ुबैर आ रहे हैं, इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। ज़ुबैर भाई, जैसा कि आप जानते हैं ये दौर सोशल मीडिया का दौर है और दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है, तमाम इंसानों के जहन बहुत चेंज हो चुके हैं, और हमारी बिरादरी भी आजकल मतलब ये है कि तालीमी याफ्ता लोगों के जो रहन सहन है उनको अपना रही है। कई रस्में ऐसी हैं कि हमारे खाने पीने के जो मामलात हैं, कारोबार के मामलात हैं, रस्म व रिवाज के मामलात हैं, तकरीबात के मामलात हैं, तकरीबन जो ना ये तब्दील हो चुके हैं और सोच तब्दील हो चुकी है। लेकिन हमारे अंदर से एक सोच तब्दील नहीं हो रही, और वो है वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी एक ऐसी चीज़ है कि जिसे पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है, लेकिन हम शादी हालों में हो या ग्राउंड में हो तो हम वक्त की पाबंदी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आप क्या समझते हैं कि हम आखिर वो कौन सी वजह है जो हम वक्त की पाबंदी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? मसलन बारात का देर से आना, या फिर एंट्री या मूवी या फोटोग्राफी प्रोग्राम, या ख़वातीन का पार्लर जाके बैठ जाना। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारे सामने कराची की मशहूर शख्सियत जनाब मोहतरम शेर मोहम्मद नूरानी साहब, जिनकी बिरादरी के हवाले से बेशुमार खिदमात हैं और JUP के ज़िम्मेदार भी हैं, और कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास मौलाना शाह अहमद नूरानी दामत बरकातुहुल आलिया की बड़ी मतलब आपने खिदमत भी की है, उनके बहुत करीब भी रहे हैं। लंचो लाइन में जितनी इनकी खिदमात हैं बिरादरी के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि इनका तारुफ इनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो बिरादरी के हवाले से इंशाअल्लाह ताला मैं इनसे कुछ चंद सवालात करूँगा
तो इनकी राय इंशाल्लाह ताला मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। हज़रत बात ये है कि आज सोशल मीडिया का दौर है और इस दौर में आज हर इंसान का जहन चेंज हो रहा है। हमारे कारोबार के अंदाज चेंज हो रहे हैं, हमारी रस्म रिवाज के अंदाज चेंज हो रहे हैं, हमारी तकरीबात के अंदाज चेंज हो रहे हैं और हम बाहर से बेशुमार रस्मों को फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल रखा जाता है और वक्त की पाबंदी बहुत अहम है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारी बिरादरी में यानी 95% वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं रखा जाता। अगर हम ग्राउंड में हों तो वहाँ फजर हो जाती है और अगर हम हालों में हों तो हम तकरीबन 3 से 4 बजे हाल छोड़ के निकलते हैं। आखिर इसकी ऐसी कौन सी वजूहात है जो हम वक्त को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर मैं शाहिद कादरी आ रही यूट्यूब चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ और नौजवान आ रहे हैं वेलफेयर एसोसिएशन जो कि सिंध गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक नया सिलसिला शुरू करा है रस्म व रिवाज के हवाले से कि ताकि लोगों की जो सोच है, लोगों की जो ख्यालात हैं वो कौम तक पहुँचें। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है और दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है और तकरीबन हर इंसान का जहन चेंज हो चुका है और कई ऐसी रस्में हैं बिरादरी के हवाले से जो हम में भी दाखिल हो चुकी हैं। तो हम तालीमी याफ्ता लोगों की जो रस्म व रिवाज हैं, अच्छे मामलात हैं, उनको हम फॉलो कर रहे हैं, अपना रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो दुनिया में सबसे अहम जिसको वक्त की पाबंदी कहा जाता है, यानी वक्त की पाबंदी को हम फॉलो नहीं कर रहे। हमने एंट्री प्रोग्रामों को फॉलो करा, हमने ये समझ लें यानी खाने के जो हमारी डिशें हैं हमने उनको भी फॉलो करा। हम गलियों में मतलब शादी करते थे, हम मैदानों में गए, हम हालों में गए, हम बैंक्वेट में आ गए और इसके बाद मतलब ये है कि हमने और बहुत सारी मतलब सोचों को अपनाया। माइयों की रस्म है उसको बढ़ चढ़ा कर आजकल हम कर रहे हैं। और आज जो मिलाद शरीफ की महफिल हुआ करती थी तो लोग कहते हैं कि जी मतलब ये कि देर हो जाती है, तो मिलाद की महफिल को आजकल हमने अपनी शादियों से निकाल दिया है। तो आप ये बताएं कि हमारी शादियों में जैसे हालों में हम आते हैं तो 3 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, मैदानों में 4-5 बज जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजूहत है कि हम जो लेट हो जाते हैं हम वक्त को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? कोई ख़ास वजूहत नहीं है, सिर्फ ये अभी आ रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ शाहिद भाई से। मतलब ये एक सवाल मैं सिर्फ शाहिद भाई के सामने रखूँगा। शाहिद भाई माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है और दुनिया के तकरीबन लोगों के जहन चेंज हो चुके हैं और माशाल्लाह हम भी मतलब दुनिया की जो रस्म व रिवाज हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। पहले हमारे एंट्री प्रोग्राम नहीं होते थे, आज एंट्री प्रोग्राम भी होते हैं। पहले हमारे यहाँ ज़र्दा बिरयानी पकती थी, इस तरह के खाने नहीं पकते थे, लेकिन माशाल्लाह हमने सबको अपना लिया है। लेकिन दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कदर की जाती है वो वक्त की है। वक्त की हम पाबंदी नहीं कर पा रहे हैं। इसकी क्या वजूहत हैं कि हम अपने प्रोग्राम वक्त पे ख़त्म नहीं करते। शादी हालों में हमें 3-3, 4-4 बज रहे हैं। दुनिया शादी हालों से फारिग होकर चली जाती है लेकिन हम लोग वक्त की पाबंदी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कोई मुफीद मशवरा दें कि जिस तरह हम वक्त की पाबंदी कर सकें और लोग वक्त से अपने घर चले जाएँ। की कोई शख्सियत जनाब मोहतरम हमारे नासिर आ रही, मैं इनको मुबारकबाद पेश करूँगा क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो करिश्मा इनके साथ किया और जिनको दूसरी ज़िंदगी अता फरमाई, हमारे लिए बाइस खुशी की बात है। हमें इनको देखकर खुश होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज इनको यानी ये इस तरह सेहत अता फरमाई कि हमारे तसव्वुर में नहीं था कि आज नासिर भाई हमारे दरमियान होंगे। तो आज इंशाल्लाह ताला इन्हीं की ज़बानी आपसे इनके जो ख्यालात का इजहार है वो करेंगे। नासिर भाई, आजकल हमारी कौम का ये अलमिया बन चुका है कि सोशल मीडिया का दौर है और पूरी दुनिया तरक्की कर रही है। तमाम इंसानों के जहन इस वक्त चेंज हो चुके हैं और जगह जगह की जो मतलब रस्म व रिवाज हैं हमारी बिरादरी में भी मतलब इंटर हो रही हैं। हमारे मतलब शादी के करने के अंदाज चेंज हो रहे हैं, हमारी रस्म व रिवाज चेंज हो रही है और हमारे मतलब जो तकरीबात हैं वो चेंज हो रही हैं।
ہم کل تک گلیوں میں شادی کرتے تھے اور اس کے بعد ہم میدان میں گئے, میدان کے بعد ہم شادی ہال میں آئے, اور آج ہم بینکیوٹ میں آ چکے ہیں. ہمارے یہاں زردہ بریانی پکتی تھی, آج دنیا بھر کی مطلب یہ نعمتیں ماشاءاللہ اچھے اچھے کھانے پکنے لگے. ہم نے بڑی ترقی کر لی, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. مطلب ہم نے بہت ساری چیزیں اپنا لی, لیکن پوری دنیا کے اندر جو تعلیمی یافتہ لوگ وقت کی پابندی کو فالو کرتے ہیں, وقت کی پابندی کو اپناتے ہیں اور اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے, لیکن آج ہماری قوم وقت کی پابندی نہیں کر پا رہی. کوئی کہتا ہے کہ بارات لیٹ ہونے کی وجہ سے ہم مطلب یہ کہ لیٹ ہو گئے, کوئی کہتا ہے کہ خواتین بیوٹی پارلر جا کے بیٹھ گئیں جی ان کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے, کوئی کہتا ہے جی داماد صاحب جو نا وہ تشریف نہیں لائے تھے ان کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے, تو کوئی کہتا ہے کہ رشتہ دار جو خون کے رشتے ہیں وہ نہیں آئے تھے, ان کو ہم چھوڑ کر نہیں آ سکتے. تو آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ ہم کس طرح وقت کی پابندی کر پائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنی طبیعت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم, اس وقت ہم کراچی کی ایک مشہور شخصیت برادری کے حوالے سے کافی فیمس جناب محترم ہمارے عرفان بھائی عرف پپو بھائی, جن کا تعلق کراچی کے علاقے لنچو لائن سے ہیں, اور یہ ہمارے ماشاءاللہ جو اشرف آ رہے ہیں ارشد بھائی کے بڑے بھائی, ان کی صاحبزادی الحمدللہ ان کے بیٹے ذیشان سے ان کا نکاح ہوا ہے, اور آج یہ ہمارے نعیم بھائی کے یہاں ولیمے میں تشریف لے کر آئے ہیں. تو برادری کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی جو ہم نے کوشش شروع کری ہے نوجوان آ رہے ہیں ویلفیئر ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے, تو آج میں اپنے عرفان بھائی سے کچھ سوالات کروں گا اور ان کے جو خیالات کے اظہار انشاءاللہ تعالی میں قوم تک پہنچانے کی میں اسے کوشش کروں گا. تو عرفان بھائی, آج سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ناظرین محترم اس وقت ہم ہمارے نعیم بھائی کے بھائیوں کی دعوت ولیمہ میں ہم شامل ہیں, اور میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں کراچی کی معروف شخصیت جناب محترم شیر محمد نورانی صاحب, اور ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب ارشد آرئی صاحب, جنہوں نے ابھی حال ہی میں اپنے 2 بیٹوں کی شادی کا اہتمام کیا, اور ان کے بڑے بھائی اشرف آرئی ان کی 2 بیٹیاں رخصت ہو کر اسی حال میں آئی ہیں, اور ان کا آج دعوت ولیمہ بھی ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ارشد بھائی کے پروگرام 20 دسمبر سے یہ جاری تھے, آج یہ 2 جنوری ہے اور یہ آج آخری پروگرام ہے. تو ارشد بھائی کے بہت سارے ایسے پروگرام تھے کہ وہ کافی مطلب ہے نا یہ کہیں گے کہ لیٹ ہوئے, شادی ہالوں کے حوالے سے بھی اور گراؤنڈ کے حوالے سے بھی, لیکن جہاں تک میری معلومات ہے اور میں جانتا ہوں کہ ارشد بھائی نے یعنی کمر توڑ کوشش کری کہ پروگرام وقت پر ہوں, لیکن ارشد بھائی وقت پر پروگرام نہیں کر پائے اور بہت زیادہ لیٹ ہوئے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں ارشد بھائی سے اس کی وجوہات, کہ آخر وہ ایسی کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے ارشد بھائی کے تمام پروگرام بہت زیادہ لیٹ ہوئے. تو ارشد بھائی انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم کے سامنے جواب دیں گے, اور اپنا جو ریزن ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ شادیوں میں جلدی کرنے کے باوجود لیٹ ہم کیوں ہو جاتے ہیں. تو ارشد بھائی سے گزارش ہے کہ قوم کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم. ہاں جناب, بات یہ ہے کہ پروگرام کے حوالے سے ہم نے تو اپنی طرف سے پوری